स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशः चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपो जयतु जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्ग जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्त कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वराहपीठं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधारमण जय जय जुगल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास की जय। जय जय सीताराम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति
अकारण करुणा वरुणाल अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापहारक परात परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम प्रिय भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, मातृमयी भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों, समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। अब हम श्रीमद् भागवत महात्म के परम पावन भक्ति ज्ञान वैराग्य से संबंधित कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। कथा श्रवण करने से कलिकाल के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। भगवान नारायण का साक्षात विग्रह वांगमयी विग्रह श्रीमद् भागवत भक्तों के लिए सुलभ और सहज साधन है। सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए इससे सहज साधन और उपलब्ध नहीं है। यह सहज साधन नारायण के मुख से निश्रित है। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से यह साधन उपलब्ध कराया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को श्रीमद् भागवत अमृत कथा का पान कराया, किंतु साप्ताहिक कथा श्रवण की विधि महर्षि नारद जी को उनके ही अग्रज चारों कुमारों ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने दी। कथा श्रवण की विधि और कथा श्रवण से होने वाले पापों के नाश के बारे में संसार को अवगत कराया। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनक जी अपने शिष्यों के साथ उपस्थित हैं। महर्षि सूत जी को शौनक जी ने उत्तम आसन पर बिठाया, पूजा की, अनुनय विनय किया और उनसे निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण इस धरा का त्याग करके अपने परम धाम को चले गए। उनके जाने के बाद कलयुग का असर पृथ्वी पर देखने को मिला।
शौनक जी ने सूत जी से विनम्र भाव से जगत कल्याण के निमित्त प्रश्न किया। श्रेयसाम यद भवेत श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद बधाधुना। हे सूत जी, आप परम ज्ञानी हैं, करोड़ों सूर्य की भांति आप प्रकाशमान हैं, आपके पास अथाह ज्ञान है। आप ऐसी कथा श्रवण करावें अथवा वह साधन हमें बतलावें जिसके माध्यम से इस कलिकाल में धरती पर रहने वाले प्राणियों को कृष्ण के चरणों में रति हो, लोग भगवान कृष्ण का ध्यान करें, वंदन करें, चिंतन करें। ऐसा कोई सहज साधन उपलब्ध है तो आप जगत कल्याण के लिए हमें बताने का कष्ट करें। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि आदि जो रत्न है ये भौतिक सुख को प्रदान करने वाले हैं। कामधेनु, सुरद्रुह, कल्प वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख को देने वाला है। स्वर्ग का सुख तभी तक रहता है जब तक पुण्य संचित हो जाता है। पुण्य के नष्ट हो जाने के बाद पुनः जीव स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा सुलभ साधन आप बतलावें जिसके माध्यम से जीवों को मुक्ति मिल सके। एक बार जब जीव परमधाम का दर्शन कर ले तो पुनः धरती पर उसका जन्म नहीं हो, ऐसा कोई सुलभ साधन है तो हमें बतलाने का कष्ट करें। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि जगत कल्याण के विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों से महात्मा लोग खुश होते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही जगत के कल्याण के लिए निर्धारित है। वे निश्चित उद्देश्य के लिए धरती पर आते हैं और धरती पर रहने वाले जीवों का उद्धार करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने सूत जी ने शौनक जी से बहुत ही प्रेम भाव से कहा, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेनगी यतम काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। महर्षि सूत जी ने कहा कि बहुत ही सहज और सुलभ साधन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करने के लिए उपलब्ध है और वह साधन श्रीमद् भागवत है, जो भगवान श्री नारायण के मुख से निकली हुई वाणी है। उनका ही विग्रह है, उनकी ही प्रतिमा है, उनकी ही प्रतिकृति है, वांगमयी प्रतिकृति। भगवान नारायण की वांगमयी कीर्ति श्रीमद् भागवत, जिस कथा का वर्णन कलयुग में महर्षि द्वैपायन पुत्र भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को
कलयुगजन्य पापों से मुक्त कराने के लिए और शाश्वत मुक्ति के लिए श्रवण कराया था। श्रीमद् भागवत कथा की यह विशेषता है कि जब भगवान सुखदेव जी परीक्षित को कथा कहने के लिए बैठे, उस समय यह चर्चा देवलोकों तक चली गई कि सुखदेव महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत का कथा सुनाने जा रहे हैं। देवता लोगों ने व्यापारिक बुद्धि अपनाई और अमृत कलश लेकर महर्षि सुखदेव मुनि के पास पहुंच गए और उनसे विनयपूर्वक कहने लगे, हे महात्मन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देवता लोगों ने कहा, सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम पर्यच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। देवताओं ने निवेदन किया महर्षि सुखदेव जी से, देवता लोग अपना कार्य बनाने में, अपने कार्य को सिद्ध करने में बहुत ही कुशल हैं। अपने कार्य को बनाने में वे किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। प्रायः देखा जाता है, धरती पर जब कोई तपस्या करते हैं तो सबसे पहले देवताओं के राजा इंद्र को ही भय होता है कि यह इतना बड़ा तपस्या करेगा, इतनी बड़ी साधना करेगी, उनकी मानवों के द्वारा की गई तपस्या से वे चिंतित होते हैं और उनको तपस्या से विरक्त करने के लिए तरह तरह की युक्तियां निकालते हैं। सुखदेव मुनि ने देवताओं के प्रस्ताव को सुना, बहुत प्रेम से सुना। हे देवलोग, बताइए, आपका सम्मान है, आप किस उद्देश्य से आए हैं, अपना उद्देश्य बतावे। सुखम नत्वा वदन सर्वे सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम पर्यच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। देवताओं ने विनयपूर्वक महर्षि सुखदेव जी से कहा, हे महाराज, आप मेरी ऊपर कृपा कीजिए और मैं जो यह अमृत कलश लाया हूँ, यह अमृत सुखदेव जी को पिलाइए, क्योंकि सुखदेव जी का जीवन मात्र 1 सप्ताह के लिए है। यदि अमृत का पान कर लेंगे तो मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, ठीक है, आपकी बात मुझे स्वीकार है। यदि आप पिलाने के लिए ही आए हैं तो परीक्षित जी को अमृत पिला दीजिए। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि एक और विनती है, अमृत तो परीक्षित जी को ही पिलाने के लिए हम आए हैं, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि परीक्षित जी को अमृत पिला दिया जाए और इस अमृत के बदले में परीक्षित जी को जो आप कथा अमृत पिलाने जा रहे हैं, वह कथा अमृत कलश के बदले में हम देवता लोगों को पिला दें। सुखदेव जी सोचने लगे, देवता लोग तो शुरू से ही छलिया होते हैं, अपना काम बनाना इन्हें आता है, अपने काम के आगे ये दूसरे के काम को महत्व नहीं देते हैं। देवताओं की इस व्यापारिक विनिमय वार्ता को सुनकर
महर्षि सुखदेव ने देवताओं को भागवत कथा श्रवण का अधिकारी नहीं समझा, क्योंकि भागवत कथा का श्रवण व्यापारिक बुद्धि से नहीं होता है, बल्कि भक्ति से होता है, समर्पण से होता है, त्याग से होता है। इसलिए उन्होंने देवताओं से कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तथा देवाञ्जहासः। महर्षि सुखदेव महाराज ने देवताओं से कहा कि यह जो बुद्धि तुम्हारी है व्यापारिक बुद्धि है। तुम जो विनिमय चाहते हो, अदला बदली चाहते हो, कम कीमत की वस्तु को दे करके ज़्यादा कीमत की वस्तु को तुम प्राप्त करना चाहते हो, यह संभव नहीं है। मैं परीक्षित जी को ही श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराऊंगा। आप अपना अमृत कलश लेकर वापस जाएं, क्योंकि आप श्रीमद् भागवत कथा पान के अधिकारी मेरे विचार से सिद्ध नहीं हुए, और मैं श्रीमद् भागवत कथा अभक्तों को दे नहीं सकता। यह कथा केवल भक्तों के लिए है, और इस समय इस कथा श्रवण का एकमात्र अधिकारी राजा परीक्षित जी है, क्योंकि आसन मृत्यु परीक्षित जी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके परम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अमृत पी लेने के बाद तो कुछ दिन स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन जब पुण्य का क्षय हो जाएगा तो फिर धरती पर आना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान जरूरी है। इसलिए मैं महाराज परीक्षित जी को ही यह कथा सुनाऊंगा, और आप जैसे आए हैं वैसे अमृत कलश को लेकर के चले जाएं। इस प्रकार देवता लोग पुनः वापस ब्रह्मा जी के पास लौट आए। सत्यलोक में ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने महर्षि सुखदेव महाराज के द्वारा किए गए उपहास का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा एक सप्ताह के लिए परीक्षित जी को सुनाया जा रहा है, जरा धैर्य रखो। देखो, एक सप्ताह के बाद जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सुखदेव जी परीक्षित जी कर लेंगे, जब सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा देंगे, तब उस कथा का परिणाम क्या होता है, राजा परीक्षित सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं या नहीं। जब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तब इसके बारे में सोचा जाएगा कि आगे क्या किया जाए। महर्षि महाराज सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई। कथा श्रवण के बाद काल रूपी यमराज जब उनके प्राण को लेकर गए तो उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। भगवान नारायण के श्री चरणों में अविचल भक्ति की प्राप्ति हुई, और पूर्व जन्म जन्मांतर के सभी पापों से मुक्त होकर के वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जब देवताओं को मालूम हुआ कि सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई कथा से परीक्षित जी को मोक्ष मिल गया, तब उन्होंने सत्यलोक में तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत की कथा को रखा और दूसरे पलड़े पर मुक्ति के अन्य साधनों को रखा। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का पलड़ा
मुक्ति के अन्य साधनों की तुलना में भारी पड़ा और उस दिन से ब्रह्मलोक में भी यह चर्चा फैल गई कि श्रीमद् भागवत की कथा जीवों के लिए मुक्ति के सभी साधनों में सरल सहज है, क्योंकि भक्ति का प्रथम पाठ श्रीमद् भागवत से ही शुरू होता है और भक्ति के बाद ही ज्ञान और वैराग्य होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य को महत्व मिला, लेकिन इस कली काल में जब भगवान इस धरती को छोड़ करके अपने धाम को चले गए, तब जाने से पहले ही उन्होंने अपनी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत को भक्तों के उद्धार के लिए छोड़ कर गए। इस प्रकार सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई और इस कथा का यह महात्म हुआ कि उन्हें मोक्ष मिला। यह कथा अनेक प्रकार के दुष्टों के उद्धार के काम में भी आई है। कथा के मुख्य वक्ता नारायण स्वयं हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत कथा के माध्यम से यह अनुपम साधन उपलब्ध कराया। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को यह कथा सुनाई। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का पान किया, लेकिन साप्ताहिक कथा की विधि उन्हें सनत कुमारों ने प्रदान की। शौनक जी ने प्रश्न किया, हे सूत जी, यह बतलाइए कि नारद जी को सनत कुमार आदि ऋषियों से पृथ्वी पर कहाँ भेंट हुई, जहाँ पर चारों कुमारों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक विधि सहित सुनाया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों ध्यान से सुनिए कि पृथ्वी पर चारों कुमारों से नारद जी की मुलाकात कहाँ हुई। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुः तत्र नारदम्। एक समय की बात है, चारों कुमार जो हमेशा भगवत भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं, हरि कीर्तन करते रहते हैं और हरि कीर्तन में ही अपने को लगाए रहते हैं। वे चारों कुमार हमेशा 5 वर्ष के बालक ही बने रहते हैं। युवावस्था, वृद्धावस्था या अन्य प्रकार की अवस्था परिवर्तन उनमें परिलक्षित नहीं है। वे हमारे पूर्वजों के पूर्वज हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी तो सबसे पहले इन्हीं चारों कुमारों की सृष्टि की थी। लेकिन ये चारों कुमार ज्यों ही धरती पर आए, कमंडल लेकर के प्रभु के शरण में चले गए, भगवत भजन में लीन हो गए। सांसारिक काम, क्रोध, लोभ, मोह इन्हें छू तक नहीं सका। ऐसे जो चारों कुमार हैं, इस कलयुग में एक बार इस पृथ्वी पर घूमने के लिए, सत्संग करने के लिए, क्योंकि उन्होंने समझा कि इस पृथ्वी पर लोग भक्ति का आलम्बन ज़्यादा करते हैं और यहाँ पर सत्संग का लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये भगवत भजन में ही लीन रहते हैं।
तो विशालापुरी में आए। वहाँ उन्होंने बहुत खिन्न मन से घूमते हुए इधर उधर छटपटाते हुए महर्षि नारद जी को देखा, और महर्षि नारद जी को देख करके उनसे प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र क्वतश्चागमनं तव। हे महर्षि, आप तो हरि कीर्तन में व्यस्त रहने के कारण, हमेशा बिना पर उंगली फेरने के कारण प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हरि कीर्तन ही आपका जीवन है, भगवत भजन ही आपका जीवन है। तो भगवान के ध्यान में हमेशा लीन रहने वाले इतने उदास क्यों हैं और दौड़कर इधर से उधर क्यों जा रहे हैं? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आप दौड़ करके कहाँ से आ रहे हैं और दौड़े हुए कहाँ जा रहे हैं? आपकी परेशानी क्या है? इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा यनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम। हे महर्षि, आप तो कभी दुखी रहते नहीं, आप इतना दुखी हैं, लगता है किसी धनवान का धन नष्ट हो गया, किसी भक्त से भगवान नाराज हो गए, किसी कामी से उसकी काम वासना के साधन नष्ट हो गए। आप उस प्रकार चिंतित लग रहे हैं। आपको इस प्रकार चिंता नहीं करनी चाहिए, आपके लिए चिंता उचित नहीं है। नारद जी चारों कुमारों को प्रणाम करके बोले, अहम तो पृथ्वीं जातो अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हे परम पूज्य चारों कुमार, मैं तो पृथ्वी को सबसे उत्तम स्थान माना, क्योंकि इस पृथ्वी पर ही हमारे नारायण अनेकों बार अवतार लेते आए हैं। तो उनके अवतार लेने के कारण यह जो पृथ्वी है यह सर्वोत्तम है, इससे उत्तम और कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह भारत जो भूमि है यह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ क्रीड़ा करने के लिए हमारे नारायण आते ही रहते हैं। इसलिए इस सर्वोत्तम पृथ्वी को समझकर मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने चला। कहाँ कहाँ गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी और गोदावरी के तटों का भी भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध रामेश्वर तक गया। इस प्रकार इन तीर्थों में मैं भ्रमण करता रहा। जिस मेरा उद्देश्य था कि भ्रमण करके तीर्थों पर कहाँ कहाँ भगवत भजन होता है, श्रीमद्
नारायण के चरणों की लोग भक्ति करते हैं, उस स्थान को मैं देखना चाह रहा था, लेकिन मैंने जो देखना उचित समझा वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। मैं जो खोज रहा था वह मुझे कहीं नहीं मिला, और जो मैं नहीं खोज रहा था वही मुझे हर जगह मिला, क्योंकि इस धरती पर कोई मुझे खुश नज़र नहीं आए। क्यों कि कलयुग के प्रभाव से अधर्म के जो मित्र हैं, धर्म के मित्र नहीं, अधर्म के मित्र यानी अधर्मी लोग इस धरा को बाधित कर दिया। अर्थात इस धरा पर अधर्मियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मुझे लगा कि धर्मी इस धरती पर अब कहीं मिलेंगे ही नहीं। मैं तो धर्मात्मा की खोज में था, लेकिन मुझे धर्मात्मा का दर्शन नहीं हुआ, अधर्म मित्रों का दर्शन हुआ। क्या क्या खोज रहा था? सत्य, तप, शौच, दया, दान। मैं यह खोज रहा था कि मुझे सत्यवादी का दर्शन हो, तपस्वी का दर्शन हो, बाहर भीतर से पवित्र रहने वाले लोगों का दर्शन हो और दानी लोगों का दर्शन हो, लेकिन मुझे इन चारों में से कोई नहीं मिले। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरी नो जीवा बड़ा काह कूटवासिन। न मुझे सत्यवादी मिले, न तपस्वी मिले, न पवित्र लोग मिले, न दयालु मिले और न दानी मिले। मिले कौन? छल प्रपंच से भरे हुए वैसे होशियार, चतुर, चालाक, लंपट लोग मिले, जो जैसे तैसे अपने पेट को भरने के लिए अनेकों प्रकार के प्रपंचों में लिप्त रहते हैं। भ्रमण के क्रम में मैंने देखा कि जहाँ बड़े बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए तो उनसे वह सम्मान भी छीन लिया गया। क्या देखने को मिला? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रय लोभान यति नाम चौकल कणम। मैंने क्या देखा? घरों में युवतियों का बोलबाला है, घर की चाबी युवतियों के हाथ में है, अनुभवी बुजुर्गों के हाथ से चाबी छीन ली गई है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य जब लोग करते हैं तो बड़े बुजुर्गों से सलाह नहीं लेकर के साले से सलाह लेते हैं, अर्थात साला ही सलाहकार हो जाता है। द्वापर में तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह एक साला के कारण हुआ, लेकिन इस कलयुग में प्रत्येक घर घर में साले ही सलाहकार बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि साला जहाँ सलाहकार होता है वहाँ क्या हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं होता। जो युवक हैं, युवतियां हैं, वे ही अपने को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस परिस्थिति में मुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझे कहीं संतुष्टि नहीं मिली। अधर्म के जो मित्र हैं उनका ही बोलबाला मिला। जितने भी साधु संतों के आश्रम हैं सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए। जितनी भी नदियां हैं
वे सभी तीर्थ स्थल भी पुण्य देने वाले नहीं रहे। जहाँ तहाँ भी दुष्टों का ही बोलबाला, पापियों का बोलबाला, पाखंडों का बोलबाला, अर्थात जहाँ जोगी लोग रहते थे, जहाँ जोगी लोग रहते थे, जहाँ ज्ञानी लोग रहते थे, और जहाँ पर अच्छे अच्छे कार्य होते थे, उन सभी स्थलों पर अनुचित कार्य होने लगे। इस प्रकार कलयुग के अनेक दोषों को देख करके मैं काफ़ी विचलित हुआ और भागता भागता भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली यमुना तट वृंदावन पहुंच गया। एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन अवनिम् अहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीलारेरभूत्। परेशान होकर के भागता भागता मैं यमुना के तट पर वृंदावन आया, जहाँ पर श्री हरि ने अनेक प्रकार की लीलाएं की थी। श्री हरि के द्वारा की गई लीलाओं से जो जगह परम पावन पवित्र हो गया, उस जगह पर मैं पहुंच गया। जब मैं वृंदावन आया तो वहाँ मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं सूर्यतां मुनीश्वरा। हे मुनीश्वर, हे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार महामुनीश्वर, मैंने जो आश्चर्य देखा वह आश्चर्य इस प्रकार है। एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा वृद्धो द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरम्। आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि एक युवती रो रही थी और उसके बगल में दो तरुण पुरुष, दो पुरुष जो युवावस्था से सीधे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। वृंदावन के प्रभाव के कारण युवावस्था का त्याग कर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। सोए हुए थे, प्राणहीन की तरह सोए हुए थे। तस्त्राश्चर्यं मया दृष्टं सूर्यतां मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। वहाँ एक तरुणी को मैंने देखा जो काफ़ी दुखी थी। वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे, बगल में उस युवती के बगल में दो बूढ़े जो केवल सांस ले रहे थे, शरीर की अन्य चेष्टाओं से विमुख हो गए थे, वे पड़े हुए थे। वह तरुणी उन दोनों बूढ़ों की सेवा कर रही है, कभी जगाने का प्रयास कर रही है, कभी समझाने का प्रयास कर रही है। इस तरह मैंने एक तरुणी के द्वारा दो वृद्धों की सेवा करते हुए देखा। दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं
कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला बिह्वला चाब्रवीद वचः। मैंने देखा एक तरुणी रो रही है, उसके बगल में दो बूढ़े चेतना शून्य होकर के पड़े हुए हैं। वहाँ पर बहुत सी सुंदर सुंदर नारियाँ उस तरुणी की सेवा में लगी हुई हैं। कोई पंखा झेल रही हैं तो कोई मधुर वचनों से सांत्वना दे रही है। मैंने सोचा यहाँ केवल नारियाँ हैं, जो दो पुरुष हैं वे भी मृतवत पड़े हुए हैं। वहाँ पर मेरा जाना उचित नहीं है। मैं वहाँ से हटना ही चाह रहा था कि मुझे देख करके वह तरुणी जोर से बोल पड़ी। वह तरुणी मुझे संबोधित करके जोर से बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु, हे महात्मन, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। आपके दर्शन से हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप रुकिए, मेरी समस्या को सुनिए, मेरी चिंता से भी अवगत होइए और मुझे इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करें। बहुधा तब वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। आपके उपदेश से हो सकता है कि मुझे कुछ शांति मिले, क्योंकि वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें आपका दर्शन होता है। आपका दर्शन भी पुण्य का फल ही है, क्योंकि पुण्यवान लोग ही आपका दर्शन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार तरुणी के द्वारा कहने पर महर्षि नारद बोले, काशी त्वं का विमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना बदा देवी सविस्तारं स्वस्य तु बदा देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। काशी त्वं का विमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना बदा देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। काशी त्वं का विमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना बदा देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे देवी, आप कौन हैं और ये दोनों सोए हुए कौन हैं, और ये सभी सुंदर सुंदर पद्मलोचना नारियाँ कौन हैं? मुझे इनका परिचय दे और अपने दुख का कारण मुझे विस्तार बतलावें, ताकि हम आपके दुखों का कुछ समाधान ढूंढ सकें। बालो वाचा, वह तरुणी बोली, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजरियरो। मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हूँ, अर्थात मेरा नाम भक्ति है। इमौ में तनयौ मतो, और ये दोनों मेरे तनय हैं, पुत्र हैं। इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं भक्ति महारानी हूँ और ये दोनों सोए हुए जो पुत्र हैं ये ज्ञान वैराग्य हैं। ये मेरे पुत्र हैं।
काल योग से, समय के चक्र से इन्हें वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है। ये मेरे पुत्र हैं, मैं तरुणी हूँ, युवती हूँ, लेकिन ये मेरे जो पुत्र हैं ये काल योग के समय के कारण, समय के चक्र के कारण, परिस्थितियों के कारण वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। और ये सभी जो पद्मलोचना नारियां हैं ये सभी गंगा आदि नदियां हैं। ये सभी नदियां मेरी सेवा के लिए हैं। इनकी सेवा से भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। मैं बहुत खिन्न हूँ, बहुत दुखी हूँ। इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधना, वार्ता में वितताप्यस्ते ताम श्रुत्वा सुखावह। हे महर्षि, आप तपस्वी हैं, तपस्वियों में परम धनी हैं। आप मेरी बात भी सुने और हो सकता है मेरी बात को सुन करके आप मेरी समस्या के निराकरण के लिए कुछ करें, जिसके चलते मुझे सुख मिल जाए। उत्पन्ना द्रविरे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी नारद जी से बोलने लगी कि मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, द्रविड़ में हुआ, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ। और वहाँ से चली तो कर्नाटक में मेरा खूब सम्मान हुआ। अर्थात जन्म द्रविड़ में हुआ, द्रविड़ के बाद मैं कर्नाटक आई, कर्नाटक में मेरा खूब आदर सत्कार हुआ। मैं काफ़ी विकसित हुई, विकास को प्राप्त हुआ। और वहाँ से जब मैं महाराष्ट्र चला, जब महाराष्ट्र आई तो वहाँ भी मेरा कुछ मान सम्मान हुआ। लेकिन महाराष्ट्र से आगे बढ़ने के बाद जब मैं गुजरात आई तो गुजरात में मेरा मान सम्मान घटा। अर्थात गुजरात से ही मैं अपमानित होने लगी और जीर्णता को मैं प्राप्त हुआ। मैं बूढ़ी हो गई, यानी जन्म द्रविड़ में हुआ, युवावस्था को कर्नाटक में प्राप्त किया, महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत सम्मान मिलता रहा। लेकिन जब मैं गुजरात आई अपने इन दोनों पुत्रों के साथ तो मैं बूढ़ी हो गई। अर्थात गुजरात में भक्ति का प्रभाव कम देखा गया। सबसे ज़्यादा भक्ति का प्रभाव कर्नाटक में देखा गया। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। भक्ति की उत्पत्ति द्रविड़ में ही हुई। अलवार संतों में भक्ति की काफ़ी महिमा है। भगवान श्री नारायण की भक्ति द्रविड़ में जितनी हुई, द्रविड़ के बाद वहाँ से कर्नाटक में भी काफ़ी हुई। महाराष्ट्र में भी भक्ति का कुछ प्रभाव रहा, लेकिन गुजरात में भक्ति अपना प्रभाव नहीं दिखा सकी, जिसके कारण मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन बूढ़ी होने के बाद मैं वहाँ से चलकर सीधे वृंदावन आ गई, जमुना के तट पर, जहाँ भगवान कृष्ण अनेकों लीला की। तो इस वृंदावन का प्रभाव ऐसा हुआ, गुजरात में मैं जितनी बूढ़ी हो गई थी, ठीक उसके विपरीत वृंदावन में मैं
युवावस्था को प्राप्त हो चुकी हूँ, मैं तरुणी बन गई। और इस वृंदावन में मैं तो तरुणी बन गई, लेकिन ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये वृंदावन के प्रभाव से बूढ़े हो गए। इतने बूढ़े हो गए कि इन्हें पुत्र शब्द से संबोधित करने में भी मुझे संकोच होने लगा, क्योंकि माँ बूढ़ी और पुत्र युवा हैं तो उचित है, लेकिन माँ युवती और पुत्र बूढ़े हो जाएं, यह तो उल्टा हो गया। यही मेरे दुख का कारण है और इसी दुख से मैं दुखी हूँ। हे ज्ञानी, हे तपस्वी, आप ऐसा कोई सहज साधन चुनें, कोई उपाय करें जिससे ये जो मेरे दोनों ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं, वृंदावन में जिनकी पूछ समाप्त हो गई, वृंदावन में तो केवल भक्ति की पूछ है, क्योंकि वृंदावन आकर के मैं युवती हो गई, अर्थात वृंदावन में भक्ति की महिमा काफ़ी है। मैंने युवावस्था को प्राप्त कर लिया, लेकिन वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का कोई स्थान नहीं है। यहाँ ज्ञान और वैराग्य के लिए कोई ग्राहक नहीं है, जिसके कारण ये जो मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्र हुए, ये चेतना शून्य हो गए, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, क्योंकि इनकी खोज कहीं हो ही नहीं रही है। जहाँ पर जिसकी खोज होती है वही पुष्पित, पल्लवित और फलित होता है। वृंदावन में केवल भक्ति का ही प्रभाव है, इसलिए मैं तरुणी हो गई और ज्ञान वैराग का वृंदावन में कहीं स्थान नहीं है, जिसके कारण ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ये बूढ़े हो गए। यही मेरे दुख का कारण है। मेरा दुख दूर करने का उपाय करें। भक्ति के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नारद जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा कि यह तो कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के कारण धरती पर अधर्म बढ़ गया है, जिसके चलते ज्ञान और वैराग्य चेतना शून्य हो गए हैं। जीवित हैं, लेकिन इनके शरीर में किसी प्रकार की हरकत नहीं हो रही है। इस प्रकार नारद जी ने भक्ति को समझाया कि कलयुग आ चुका है, कलयुग का ही प्रभाव है। ये दोनों जो आपके पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये बूढ़े हो गए हैं और वृंदावन में तो केवल भक्ति की ही पूछ है। मुक्ति को तो भक्ति की दासी बना दी गई है। मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ, आपका दुख समझ रहा हूँ, आपकी परेशानियों को दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। नारद जी के इस आश्वासन के साथ कि मैं भक्ति की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करूँगा, इसी आश्वासन के साथ मैं आज की वाणी को विराम दे रहा हूँ। और यदि प्रभु के चरणों में मेरा अनुराग रहेगा, वे मुझे अपने चरणों का स्थान देंगे, तो पुनः मैं कल आगे की कथा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री महर्षि सुखदेव की, जय महर्षि पराशर की, जय महर्षि द्वैपायन व्यास की, जय जय सीताराम।